नमस्कार दोस्तों, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र है जो भारत का अपतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और इससे क्या है कि एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन भी उठते हैं। तो आज हम क्या है गंगा नदी अपतंत्र करने वाले हैं। अब गंगा की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम है, वैसे तो इसमें क्या है उत्तराखंड के अंदर इसमें मुख्य जो इसमें नदी है यहाँ से निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी निकलकर इसमें उत्तराखंड से होते हुए आगे की तरफ ये क्या है उत्तराखंड में आगे बढ़ती है। और एक इधर से क्या है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के अंदर ही। एक सतोपथ यहाँ पर है, सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। यहां से क्या है कि दो धाराएं निकलती है। कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा, और ये सम्मिलित मिलकर क्या है इसके अंदर अलकनंदा कहलाती है, ठीक है। और अलकनंदा नदी है आगे इसमें क्या है ये भागीरथी के अंदर देवप्रयाग के अंदर इनका संगम होता है। कहां पे? देवप्रयाग के अंदर, ठीक है। कौन सा है? देवप्रयाग। तब आगे क्या है कि ये जब दोनों मिलती है धाराएं, कौन सी? भागीरथी और क्या है अलकनंदा, तब ये आगे है गंगा नदी कहलाती है। फिर ये उत्तराखंड से क्या है कि इसमें ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए बाद में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और बाद में ये क्या है कि नदी उत्तर प्रदेश से आगे बहते हुए फिर बिहार, और बिहार से क्या कि आगे बढ़ते हुए और ये क्या है कि आगे वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी एक शाखा तो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर चली जाती है, और एक शाखा है इसकी क्या है आगे पश्चिम इसमें बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। जो आगे क्या है कि इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी इसमें आकर ये मिल जाती है। तब ये नदी क्या है कि जब इसमें वेस्ट बंगाल की नदी शाखा है आती है वो तो कहलाती है हुगली। कौन सी? हुगली नदी। और यहां से क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी आती है इधर से असम से होते हुए फिर मेघालय से होते हुए और ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। तब ये क्या है कि नदी है, ये नदी कहलाएगी जमुना। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में तो क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका हम डीपली से अध्ययन है नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। और ये क्या है कि जब ये गंगा की इसमें मुख्य शाखा और ये क्या है कि जब ये बांग्लादेश के अंदर जमुना कहलाती है, ये आपस में मिल जाती है, तब ये कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है? पद्मा, ठीक है। अब बात करें इसमें गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी है अब इसमें क्या है कि जब ये अलकनंदा है और ये क्या है कि इसमें भागीरथी मिलती है देवप्रयाग के अंदर, उसके बाद इसका नाम क्या है? गंगा। उसके बाद ये गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। उसकी मेन धारा है वो कौन सी है इसमें? भागीरथी। ये नदी कौन सी है? भागीरथी, ठीक है। और इसका जो उद्गम होता है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये गोमू के पास इसमें है उत्तराखंड के अंदर ही, ठीक है। और इसकी दो शाखा कौन सी? अलकनंदा की इधर वाले तो इसमें है, इसमें क्या है? विष्णु गंगा, और ये क्या है? धौली गंगा। धौली गंगा। जब ये दोनों धाराएं आपस में मिलती है तब वहां पे क्या है कि ये दोनों धारा मिलती है विष्णु प्रयाग के अंदर। कहां मिलेगी ये? विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब क्या है कि ये नदी जब क्या है कि आगे जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलेगी तब ये नदी कहलाएगी, कौन सी नदी कहलाएगी? अलकनंदा। तब ये नदी कहलाएगी अलकनंदा, ठीक है। अब इस अलकनंदा नदी के ऊपर भी क्या कि प्रयाग का निर्माण होता है, इसमें और भी प्रयाग बनते हैं। कौन से? अब यहां से क्या है कि जैसे ये आगे की तरफ बढ़ती है धौली गंगा विष्णु गंगा क्या है विष्णु प्रयाग से, तो इसके ऊपर क्या है कि इधर से क्या है कि एक नदी आकर मिलती है पूर्व वाले भाग से नदी आती है, और ये आकर क्या है कि इधर वाले भाग के अंदर ये क्या है कि नंद प्रयाग है,
वहां पर ये नदी आपस में आकर इसमें मिल जाती है। कौन सी है? नंदाकिनी। यहां नदी है नंदाकिनी है और यहां पे बनता है नंद प्रयाग। कौन सा है? नंद प्रयाग। ठीक है, इसको चलो हम इसमें क्या है कि यहां से इसमें यहां पे अच्छे से इसमें कर लेते हैं। तो यहां से में क्या है दिखाई दे जाएगा इसमें। जैसे गंगा की बात करें तो गंगा के जैसे क्या है कि मेन शाखा है, कौन सी है? भागीरथी। कौन सी ये? भागीरथी। ठीक है, कहां से उसका उगम होता है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और इधर से क्या है कि इसमें सतोपथ ग्लेशियर है। कौन सा है? सतोपथ हिमनद। हिमनद या ग्लेशियर। यहां से क्या है कि दो शाखाएं निकलती है। कौन सी? यहां से क्या है दो शाखा निकलेगी, एक धौली गंगा और एक क्या है विष्णु गंगा। कौन सी? विष्णु गंगा और क्या है धौली गंगा। ठीक है, जब ये क्या है कि आपस के अंदर कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अब यहां से जब मिलती है तब इसके कारण इसका आगे नाम पड़ता है, कौन सा नाम? अलकनंदा। तब ये क्या कहलाएगी? अलकनंदा। क्लियर है? अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलेगी कहां पे? देव प्रयाग। कहां पर है? देव प्रयाग। ठीक है, इसके बाद जब ये मिलती है आपस में तब ये कहलाएगी कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है कि और प्रयाग बनते हैं। जैसे यहां से क्या है कि पूर्व साइड के अंदर इसमें एक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है, और कौन कहां पे मिलेगी? नंद प्रयाग के अंदर। नंद प्रयाग। ठीक है, इसके बाद आगे जैसे ये नदी आगे चलती है अलकनंदा, तो उससे क्या है कि आगे इधर से पूर्व वाले भाग से एक नदी और आती है और वो नदी आकर इसमें क्या है इसमें मिल जाती है। किसमें? अलकनंदा के अंदर। वो नदी है कौन सी है? इसमें पिंडार। कौन सी नदी है? पिंडार। मिलेगी कहां पे? इसमें कर्ण प्रयाग के अंदर। कर्ण प्रयाग। ठीक है, उसके बाद जैसे क्या कि ये नदी आगे और बढ़ती है तो इधर क्या है कि इस अलकनंदा के पश्चिम वाले भाग से एक नदी और आकर इसमें मिलती है और इसमें वो नदी कौन सी है? मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी। कहां मिलेगी? रुद्र प्रयाग के अंदर। कहां पर है? रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि गंगा नदी के ऊपर क्या है कि 5 प्रयाग मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? इसमें नंबर 1 में देखो, इसमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। और ये क्या है इधर वाला? देव प्रयाग। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 है मुख्य रूप से हमें क्या है कि प्रयाग है। इसमें गंगा नदी के उद्गम वाला स्थान है, वहां पर हमें को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक इसमें भागीरथी है। भागीरथी की एक मुख्य सहायक नदी और भी है। वो नदी है इधर से आती है भागीरथी के इधर पूर्व वाले भाग से आकर इसमें क्या है टिहरी नामक स्थान के ऊपर इसमें क्या है कि इनके अंदर मिल जाती है। वो नदी है भिलंगाना। कौन सी है? भिलंगाना नदी। ठीक है, और यहां के उसके ऊपर टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, और इस बांध में काफी विरोध भी हुआ था और यहीं से क्या है कि इसमें चिपको आंदोलन है वो क्या कि स्टार्ट किया गया था, जिसका नेतृत्व है सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, और फिर नदी क्या कि आगे बढ़कर क्या है कि फिर इसमें ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए मैदानी भाग के अंदर ये आगे प्रवेश करती है। फिर ये क्या है कि यूपी और बिहार फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए
और अगर इसमें क्या है कि इसमें इसकी एक शाखा तो वेस्ट बंगाल से होते हुए इसमें बंगाल की खाड़ी में जाती है, और एक शाखा इसमें क्या है बांग्लादेश के अंदर जाकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी संयुक्त धारा के अंदर मिलकर क्या है पद्मा के नाम से ये इसमें बंगाली खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। और वहां पर क्या है कि विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का इसमें निर्माण करती है। और वो डेल्टा कौन सा है इसके अंदर, यहां के इसमें सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। और ये वाला भाग कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब सुंदरवन का डेल्टा है, इसके अंदर क्या है कि सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता मिलती है, इस कारण क्या है इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अब बात करें गंगा नदी की इसमें और मुख्य सहायक नदियों की, तो गंगा की एक जो मुख्य सहायक नदी है जो इसमें क्या है कि पश्चिम से आकर मिलती है, वो नदी है यमुना नदी। कौन सी है, यमुना। यमुना नदी है वो उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। कहां से, उत्तराखंड से। और बंदरपूछ किसमें है, यहां से क्या है एक ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है, इसमें यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमनद। यहां से क्या है कि इसमें यमुना का उद्गम होता है। और यमुना नदी यहां से क्या है कि निकलकर फिर ये क्या है कि इसमें हरियाणा की बॉर्डर से होते हुए फिर ये दिल्ली के पास से होते हुए फिर क्या है कि यूपी के अंदर से आकर जाकर क्या है, और ये प्रयागराज है, इसके अंदर क्या है कि गंगा नदी के अंदर ये मिल जाती है, जो गंगा की क्या है सबसे मुख्य जो सहायक नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लगभग इसमें क्या है कि 1375 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है लंबाई है। और गंगा की बात करें तो गंगा की लंबाई है वो कितनी है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है, जो भारत की क्या है कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी है कौन सी है, यमुना, ठीक है। यमुना की और भी मुख्य सहायक नदियां हैं इसमें। अब यमुना है, यमुना की बात करें तो इसकी मुख्य सहायक नदी है वो है चंबल नदी। अब चंबल नदी है, चंबल नदी का उद्गम क्या है कि मालवा का पठार इसमें एमपी के अंदर, यहां से ये इसका उद्गम होता है एमपी से। और यहां से उद्गम होने के बाद एक स्थान है एमपी के अंदर मालवा का पठार है, यहां पे मऊ, कौन सा है, मऊ के पास में, यहां से इसका उद्गम होता है मालवा के पठार के पास इसमें महू से। और ये क्या है कि इसमें एमपी से होते हुए फिर ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, और ये कोटा से इधर से होते हुए आगे सवाई माधोपुर से होते हुए, और ये क्या है कि आगे यूपी के अंदर क्या है कि इटावा के पास इसमें, इटावा से थोड़ा सा उसमें क्या है आसपास इसमें फतेहपुर एक नामक स्थान है, फतेहबाग, वहां पर क्या कि आगरा के पास है। यहां नदी क्या है कि यमुना नदी के अंदर इसमें ये मिल जाती है। कौन सी नदी है, चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी, जो यमुना की मुख्य सहायक नदी है। अब चंबल नदी के ऊपर भी क्या है कि इसके अंदर बांध बनाए गए हैं। अब एक इसमें क्या है बहुत फेमस बांध है इसके अंदर, जैसे बात करें, जैसे क्या है कि ये राजस्थान में प्रवेश करते उससे पहले, राजस्थान में प्रवेश करती है उससे क्या है कि पहले इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, कहां पे, एमपी के अंदर। और वो बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है ये, गांधी सागर बांध। उसके बाद ये जैसे नदी क्या है कि राजस्थान में प्रवेश करती है, इसमें चित्तौड़गढ़ वाला भाग है भैंसरोडगढ़, यहां पर क्या है कि इसकी नदी के ऊपर एक बांध और बनाया गया है। कौन सा बांध है इसमें, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे जैसे नदी और बढ़ती है तो इस नदी के ऊपर एक बांध और बनाया गया है, वो बांध है जवाहर सागर बांध। कौन सा है, जवाहर सागर बांध, ठीक है। उसके बाद चंबल नदी है वो आगे राजस्थान से बहते हुए फिर क्या यूपी के अंदर यमुना के अंदर मिल जाती है।
ठीक है। और चंबल की इसमें मुख्य सहायक नदियां और जैसे क्या है कि बनास नदी है, ठीक है, राजस्थान के अंदर से इसमें क्या इसका उद्गम होता है, बनास है, ठीक है। उसके बाद इसमें यमुना की और बात करें इसके अंदर, तो इसमें क्या है, इधर से क्या है कि नदी और आती है इसमें, और ये नदी क्या यमुना में मिलती है इसके संबल से आगे वाले भाग के अंदर में। तो ये नदी है सिंध नदी। कौन सी नदी है, सिंध है। उसे सिंध से आगे एक नदी और है इसमें, एमपी से निकलकर इसमें क्या है आगर यमुना के अंदर मिलती है। कौन सी नदी है, बेतवा, ठीक है। आगे एक नदी इसमें और भी आकर मिलती है इसमें, वो भी यमुना में आकर मिलती है इसमें, वो कौन सी नदी है, केन, ठीक है। और फिर क्या है कि यमुना नदी इनका जल सारा लेकर क्या है इलाहाबाद के पास है, इसके अंदर जो प्रयागराज है वहां पे क्या है यमुना नदी गंगा नदी के अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। ये तो थी गंगा की इसमें जो बाएं किनारे के ऊपर मिलने वाली नदियां। अब बाएं किनारे के ऊपर मिलने वाली इसमें गंगा की एक मुख्य सहायक नदी और भी है। यहां क्या है कि छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा के ऊपर क्या है कि एक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, मेकाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये, मेकाल श्रेणी, ठीक है। और यहां पर इसके ऊपर मेकाल श्रेणी के इसमें है अमरकंटक चोटी। कौन सी है, अमरकंटक है चोटी। ये कौन सी है, अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी है कि अमरकंटक चोटी से क्या है कि 3 नदियों का इसमें यहां से उद्गम होता है। वो 3 नदी इसमें क्या है कि तीनों ही विपरीत दिशा के अंदर बहती है। अब इसमें एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, जो क्या है कि इसमें अमरकंटक से निकलकर उत्तर दिशा से होते हुए और ये क्या है बिहार के अंदर गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी है, सोन नदी। कौन सी है, सोन नदी, ठीक है। और यहां से क्या है कि अमरकंटक की चोटी है, इससे क्या है कि पश्चिम की तरफ एक नदी निकलती है जो क्या है कि भारत के अंदर इसमें भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है। वो नदी कौन सी है, इसमें नर्मदा नदी। और एक इसमें महानदी की सहायक नदी है हस्तो नदी। वो हस्तो नदी है, यहां से निकल कर क्या कि महानदी के अंदर आगे मिल जाती है। तो इस तरह से अमरकंटक जो चोटी है वहां से क्या कि 3 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। अब बात करें गंगा के ऊपर, इसमें जो दाएं किनारे के ऊपर जो मिलने वाली नदियां हैं, इसमें जो मुख्य नदी है इसमें एक तो है यहां तिब्बत के अंदर से इसमें क्या है जो धौलागिरी है और माउंट एवरेस्ट के पास से क्या है कि एक नदी का उद्गम होता है। और ये क्या है कि तिब्बत, फिर क्या है कि नेपाल इसमें, और ये भारत होते हुए और आगे जाकर इसमें क्या है कि ये पटना के पास इसमें क्या है तो छपरा के पास है, वो जाकर इसमें क्या है कि गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी है, घाघरा। कौन सी है, घाघरा नदी, ठीक है। अब घाघरा है, घाघरा की एक सहायक नदी और है इसमें, यहीं से क्या है कि इसमें ऊपर वाले भाग नेपाल वाले भाग से निकलती है कि नेपाल और क्या है कि भारत के बॉर्डर से होते हुए और फिर ये क्या यूपी से होते हुए और आगे इसमें क्या है कि घाघरा नदी के अंदर ये मिल जाती है। अब ये क्या है कि नेपाल के अंदर तो इसको कहते हैं काली नदी, यहां पे क्या कहते हैं इसको, काली नदी, ठीक है। भारत के अंदर जो कहते हैं शारदा नदी, ठीक है, इसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब घाघरा नदी से बात करें, इससे आगे इसमें है जो नदी है एक नेपाल से क्या है इसमें उसका उद्गम होता है और ये 2 धाराओं से मिलकर बनी है। कौन सी 2 धाराएं हैं, एक तो है त्रिशूल, इसमें त्रिशूल गंगा, और एक है काली गंडक। इन 2 धाराओं से मिलकर क्या है कि इसमें नदी का इसमें बनती है, वो है गंडक नदी। कौन सी है, गंडक नदी। और ये क्या फिर बिहार से होते हुए और ये क्या है गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। अब उसके बाद की बात करें जो मुख्य नदी है इसकी जो लास्ट के अंदर इसमें मिलने वाली है, जो सबसे फेमस नदी है वो किसके लिए फेमस है कि अपना मार्ग बदलने के लिए, ठीक है। अब ये नदी है बिहार के अंदर बहती है जिसका नाम है कोसी नदी, ठीक है। और ये हर वर्ष क्या है कि बाढ़ लाती है बिहार के अंदर और इससे क्या है कि बहुत जन धन की हानि होती है, ठीक है। तो इस कारण क्या इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम है वो इसमें क्या है कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर वाली दिशा के अंदर गोसाईनाथ पर्वत है, यहां से इसकी एक मुख्य जो शाखा निकलती है वो शाखा है
अरुण। कौन सी है? अरुण। इसके पश्चिम के अंदर आकर इससे क्या है, पूर्व के अंदर एक नदी मिलती है, तमूर नदी, और पश्चिम के अंदर से एक नदी आ आती है, सोना कोसी। कौन सी है? सोना कोसी। ठीक है। और ये अगर इसमें क्या है कि इसमें और भी नदियां आकर मिलकर क्या है कि सप्तकोसी बनती है, और ये क्या है कि फिर ये बिहार से होते हुए और ये क्या है आगे गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। वो कौन सी नदी है? कोसी नदी। ठीक है। अब एक नदी इसमें और बसती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और इसका नदी का बहुत बार कंपटीशन के अंदर पूछा भी जाता है। वो नदी क्या है कि जो गंगा के अंदर भारत के अंदर मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है, वो कौन सी है? ठीक है। तो वो नदी है इसमें, यहां दार्जिलिंग की पहाड़ी है, यहां से नदी निकलती है, और इसमें क्या है कि गंगा के अंदर सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी है। कौन सी नदी है? महानंदा। महानंदा नदी। ठीक है। और ये सबसे लास्ट के अंदर क्या है, गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है। और यहां पे क्या है, गंगा नदी के ऊपर इसमें बांध बनाया गया है, इसमें फरक्का बांध। कौन सा? फरक्का बांध। अब उसके बाद क्या है कि गंगा नदी है, इसमें क्या दो शाखाओं में बढ़ जाती है, और क्या है वेस्ट बंगाल में आती है, वो तो नदी कहलाती है हुगली नदी। ठीक है। और इसकी एक शाखा है, वो क्या है इसमें बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, और लास्ट इसमें आकर क्या है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें जो बांग्लादेश के अंदर क्या है जमुना के नाम से जानी जाती है, उसमें मिलकर क्या है कि ये संयुक्त धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ये अपना जल लेकर क्या है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना जल है गिराती है। इसके अंदर एक नदी और भी आती है, मेघना नदी। ठीक है। अब बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी के ऊपर इसमें क्या है कि एक अपना जो महत्वपूर्ण है इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग। कौन सा है? नेशनल जलमार्ग एक, जो क्या कि इसमें प्रयागराज यूपी के अंदर यहां पे स्थान है, प्रयागराज। और ये वेस्ट बंगाल के अंदर इसमें क्या कि हल्दिया जो भारत की बंदरगाह भी है, और क्या कि प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक क्या है इसके अंदर भारत के अंदर नेशनल वाटरवे फर्स्ट। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, वो क्या है गंगा नदी के ऊपर प्रयागराज से लेकर हल्दिया के बीच के अंदर स्थित है। ठीक है। अब बात करें इसमें गंगा नदी की, तो गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर इसमें क्या कि एक इसमें परियोजना भी चलाई गई थी, जून कब की बात है? एक परियोजना थी जो जून 2014 के अंदर एक परियोजना चलाई गई थी, इसमें थी नमामि गंगे परियोजना। भारत सरकार की योजना चलाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसमें एक तो जो नदी के अंदर प्रदूषण था इसके प्रभाव को कम करना। कौन सा मुख्य उद्देश्य? के दो उद्देश्य, एक तो इसमें एक तो था प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। ठीक है। और दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था इसका संरक्षण। किसका संरक्षण? गंगा नदी का संरक्षण, और इसका क्या है नदी का कायाकल्प करना। कायाकल्प करना इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। किसके? नमामि गंगे परियोजना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है इसमें नोट कर लेना। और ये कब स्टार्ट हुआ था? जून 2014 के अंदर। ठीक है। तो ये थी आपके इसमें गंगा नदी तंत्र, जो इसमें भारत का मुख्य अपवा तंत्र है। ठीक है। ओके, थैंक यू।